हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, आज हम वर्ड ज्ञाता में एक और नए रूट वर्ड के साथ आए हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, कि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है और बच्चे की मेरे पास कंप्लेन भी आ रही है कि सर अक्सर उन्हें दो शब्द में बहुत दिक्कत हो रही है ना, जो सेम से वर्ड दिखते हैं, चाहे बोलने में सेम हो चाहे मीनिंग सेम हो, तो बच्चों के अंदर जो है अक्सर इसकी दिक्कत पैदा हो रही है। तो मैं आपके लिए एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अब हमारी जो रूट वर्ड की क्लास थी, इसके साथ साथ ही मैं एक कन्फ्यूज वर्ड की क्लास भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो उस क्लास को भी एंजॉय करिएगा जैसे आपने इस क्लास को एंजॉय किया है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की जो बच्चों हमारी क्लास है, उसमें जो हमारा रूट वर्ड है वो है डैम। ठीक है बच्चों, जहां भी ये वर्ड आता है डैम, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग या तो पीपल से होगा या फिर पॉपुलेशन। ठीक है ना, पीपल का मतलब समझते हो आप लोग, या फिर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। ठीक है ना, मतलब भीड़ भाड़, लोग बाग है ना, जनसंख्या, इससे इसका मीनिंग होता है। जैसे कि देखिए, जब भी हम डैम वर्ड देखते हैं, डैम, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है डेमोक्रेसी। अब आप खुद भी देखिए, डैम का मीनिंग क्या होता है? पीपल। और क्रेसी, आपको मैं ये रूट वर्ड पहले भी करा चुका हूं कि क्रेसी वर्ड जहां भी आएगा उसका मीनिंग क्या होता है? रूल करना। ठीक है, मतलब शासन करना। क्यों शासन कौन करते हैं? जो क्रेजी होते हैं, और वहीं से हमें याद हो गया क्रेसी। तो डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ या फिर बाय द पीपल, जहां पे लोगों की सरकार होती है, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, है ना बच्चों। इसको एक और वर्ड बोलते हैं अच्छे से भाषा में, लोकतंत्र। और आपको ही पता है कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो उसे हम कहते हैं बच्चों डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड्स में अक्सर पूछा भी जा चुका है बहुत बार, ये डीमागॉग। ठीक है बच्चों, डीमागॉग। देखिए बच्चों, डीमा, इसका मीनिंग क्या होता है? पीपल। ठीक है ना, और गॉग मतलब देखिए, डीमागॉग, इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि वो अपने भाषण के दम पे, अपनी स्पीच के दम पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है ना, जिसे एक शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जन उत्तेजक। ठीक है ना, या उससे भी अगर शुद्ध हिंदी लूं तो दुर्जन, मतलब बुरे लोगों का नेता। तो जब एक ऐसा आदमी जो अपने अकेले के दम पे एक पूरी भीड़ को मैनिपुलेट कर दे, उसको अपने हिसाब से चला दे, तो उसे हम कहते हैं बच्चों डीमागॉग। ये कला भी हर किसी के अंदर नहीं होती है। हिटलर का आपने नाम सुना होगा, हिटलर भी कुछ ऐसे ही डीमागॉग लीडर में से एक था, जो सिर्फ अपने भाषण के दम पे, कहते हैं ना कि दो देशों में लड़ाई बहुत आसानी से छिड़वा सकता था। ठीक है, आज के टाइम में भी ऐसे बहुत से नेता हैं। अगर आप ऐसे किसी नेता को जानते हैं तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है बच्चों, तो डीमागॉग, इसका मीनिंग क्या होता है? अ लीडर ऑफ पॉपुलेशन फैक्शन। अब देखो बच्चों, फैक्शन का मीनिंग क्या होता है? फैक्शन का मीनिंग होता है कोई दल या फिर कोई गुट। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़े दल का या बहुत बड़े गुट का नेता, ठीक है ना, या फिर किसी भीड़ का नेता। और ये जो नेता है, ये किसी नेगेटिव पर्पज से होगा। ठीक है ना, मतलब ये भीड़ को अगर उकसाएगा तो किसी नेगेटिव पर्पज से, ठीक है ना, पॉजिटिव से नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डीमागॉग। ठीक है, अगला वर्ड है डेमोग्राफी। आपको ही पता है कि डेमो मीन्स पीपल, और ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जहां पे स्टडी की बात होती है, जहां पे कुछ ना कुछ राइटिंग की बात होती है, आपको पता भी है। तो डेमोग्राफी, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की स्टडी करना, ठीक है ना, पॉपुलेशन में भी तो भाई लोग बाग ही आते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी करने का मतलब क्या है? कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, मतलब जो विशेषता है। अब विशेषताएं में कौन कौन सी जा सकती है बच्चों? जैसे बर्थ हो गए, डेथ हो गई, लोगों का माइग्रेशन हो गया, यहां से वहां जाना। ठीक है, तो ये सारी खासियत की स्टडी करना, उसे हम कहते हैं बच्चों डेमोग्राफी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये शब्द बहुत आसानी समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल शब्द लिए हमने। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों एपिडेमिक। अब देखिए, यहां पे 3 वर्ड लाइन से देखिए, मैं उन तीनों वर्ड को आपको लाइन समझाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक। अगर आप ध्यान से तो डैम वर्ड और डैम वर्ड तीनों का ही अंदर है, और तीनों का ही मीनिंग कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, और बच्चों को इसमें अक्सर प्रॉब्लम भी होती है। मैं अभी इन्हीं कंफ्यूज वर्ड की बात कर रहा था बच्चों, कि जहां पे 2 वर्ड का मीनिंग सेम होता है, तो बच्चे उसमें क्लियर नहीं कर पाते कि कहां पे हमें पैंडेमिक लगाना है और कहां पे हमें एंडेमिक लगाना है। अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूं एपिडेमिक की। पहले मैं इनको समझाता हूं और फिर मैं डिफरेंस भी आपको बताता हूं। तो देखिए बच्चों, एपिडेमिक क्या होता है? एक कंटेजियस डिजीज, मतलब एक ऐसा संक्रामक रोग दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल, जो कि बहुत लोगों को, पीपल भी और साथ में एनिमल्स। ठीक है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक टाइम में बहुत से लोगों को या बहुत से एनिमल्स को प्रभावित करती है, मतलब उससे उनकी जान या फिर उनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है ना,
अब देखिए, अब है पैंडेमिक। देखिए बच्चों, पैन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैन भी क्या है, एक रूट वर्ड है, और पैन का मीनिंग क्या होता है, ऑल। ठीक है ना, क्या होता है, ऑल। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है दैट स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री या फिर होल वर्ल्ड। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ये जो है इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल है ना। ठीक है ना, देख लो बच्चों, बीमारियां भी नेशनल और इंटरनेशनल हो रही है। ठीक है, जैसे कि इसका अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना, है ना बच्चों। कोरोना आपने नाम भी सुना होगा कि कहते हैं ना कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक। क्यों बोलते हैं पैंडेमिक, क्योंकि पैन का मीनिंग क्या होता है, ऑल। एक ऐसी बीमारी जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार को घेर लिया है। और आपको पता ही है बच्चों कि कोरोना से कितनी जान माल हानि की नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ भारत में और भारत से बाहर भी। आप किसी भी देश में चले जाओ, कोरोना ने इस टाइम पूरे संसार को अपनी चपेट में ले रखा है। तो जब उसने एक ऐसी बीमारी जिसने एक टाइम में पूरे कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रखा है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे पैंडेमिक। पैन वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, पैन का मीनिंग क्या होता है, ऑल। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक में कोई ऐसी बीमारी जो एक टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करे, लेकिन उतने लेवल पे नहीं जितने की पैंडेमिक करती है। इसका मीनिंग होता है महामारी, इसका मीनिंग होता है सर्वव्यापी महामारी, जो एक ग्लोबल लेवल पे हो, एक वैश्विक लेवल पे हो। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको उसका दोनों का मीनिंग और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है एंडेमिक, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन देखिए एंडेमिक कैसे कहते किसे हैं, इट इज ऑफन यूज्ड फॉर ए डिजीज। ये किसी ऐसे डिजीज या किसी ऐसी प्रॉब्लम के यूज होता है दैट फाउंड रेगुलरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस। आपको इसमें बस कुछ ही वर्ड ध्यान रखना है कि ये ऑफन, अक्सर कुछ ऐसे डिजीज या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही होता है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को ही या कुछ लोगों के ग्रुप तक ही सीमित होती है, या किसी एक स्थान पर लगातार होती रहती है। जैसे मलेरिया आज के टाइम में ऐसी बीमारी है जो आप जो ज़्यादा पिछड़े जो देश हैं, जहाँ पर जगह है, वहाँ पर लगातार बीमारी हर कुछ टाइम बाद होती रहती है और लगातार लोग इससे परेशान रहते हैं। तो एक जो इस टाइप की बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों एंडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी जो एक बार में बहुत से लोगों को प्रभावित करे, और एंडेमिक जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को प्रभावित करे। अब देखिए बच्चों, अगला वर्ड डेमोमेनिया। आपको भी पता है कि जो मेनिया वर्ड है, मेनिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव डिजायर, किसी भी कार्य को करने की बहुत गहन इच्छा, हमारी जो बिल्कुल तीव्र इच्छा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मेनिया। ठीक है, कहते हैं ना सनकपन चढ़ाता है। और डेमो का मतलब क्या होता है बच्चों, लोग। तो डेमोमेनिया, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी डिजायर, एक ऐसी इच्छा टू बी विद पीपल, जिसमें इंसान चाहता है कि वो लोगों के साथ रहे, है ना, या फिर किसी क्राउडेड प्लेस पर, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहे। उसे अकेलापन पसंद नहीं होता, उसे अकेली जगह से डर लगता है, इसलिए उसको लोगों के साथ रहना पसंद है या फिर किसी क्राउडेड जगह पे रहना पसंद होता है। तो इस ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, डेमोमेनिया। अगला वर्ड है डेमोफोब। आपको मैं बता रखा था कि बच्चों देखो, फोब ये भी फोबिया का ही तरह है, और इसका मीनिंग क्या होता है, डर या फिर किसी चीज के प्रति डिसलाइक। तो देखिए डेमोमेनिया जिसमें हम डिजायर रखते हैं लोगों के साथ रहने की, और डेमोफोब इसमें क्या होता है, एक फियर या फिर डिसलाइक ऑफ क्राउड, मतलब भीड़ भाड़ को देख के उनसे डिसलाइक करना, उनसे डरना। तो इस टाइप के वर्ड को क्या कहते हैं बच्चों, डेमोफोब। अगला वर्ड ठीक इसका अपोजिट है डेमोफिल, है ना, डेमोफाइल बोल लीजिए चाहे डेमोफिल बोल लीजिए। हमने पहले पढ़ रखा है कि जहां पे फिल वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है लव। ठीक है, तो डेमोफिल इसका मीनिंग क्या होता है, ए फ्रेंड ऑफ पीपल, जो लोगों को अपना दोस्त समझे, उनके साथ दोस्ती में रहे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेमोफिल। क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, लव करना, प्यार करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वन हु लाइक्स पीपल, जिसे लोग पसंद हो, स्पेशली क्राउड, या जिसे स्पेशली क्राउड मतलब क्राउड के लोग ज्यादा पसंद हो। तो ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, और ये इसका अपोजिट हो गया। पैंडेमोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, और पेपर में भी आ चुका है। पैंडेमोनियम, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको, एक रियल मीनिंग, तो क्या होता है, द अबोर्ड ऑफ ऑल द डेमन्स। अब अबोर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है निवास। एक ऐसी जगह जहां पर सारे राक्षस निवास करते हो। और आपको भी पता है कि जहां पर सारे राक्षस होंगे वहां पर क्या होगा, शोरगुल होगा, हल्ला गुल्ला होगा, है ना। तो इसे
एक शुद्ध हिंदी में ये बोलते हैं बच्चों पिशाच सभा। क्या बोलते हैं? पिशाच सभा। लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मीनिंग बस एक वही जगह हो जहाँ पे दानव रहते हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग भी जरूर से ज़्यादा शोर मचाएं और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं बच्चों? पैंडीमोनियम। और स्टेट व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड हार्ड टू कंट्रोल। ठीक है ना? कभी कभी आपने देखा भी होगा बच्चों कि संसद में भी लोग ऐसे बिल्कुल जो नेता लोगों से पागल होते हैं, ना किसी की सुनते हैं, खाली अपनी अपनी बोलते हैं और बस हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। हालांकि उसे हम पैंडीमोनियम कहेंगे नहीं, लेकिन हम इसका मीनिंग उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हमने आज ये 10 वर्ड डैम से संबंधित पढ़े। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनको आप नोट डाउन करिए। और जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे कहा था कि अब हमारी रूट वर्ड के साथ साथ में एक कन्फ्यूज वर्ड की क्लास भी चलेगी, जिससे आपकी वोकैब पे पकड़ और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बने। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भी पहुँचाइए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।